डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपनी को अगर आप एनालाइज करते हैं तो उसमें क्या आपको चेक करना चाहिए, जिससे आगे जाकर आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि इस कंपनी में जो ये ग्रोथ आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, और ये ग्रोथ कंटिन्यू करेगा तो कब तक करेगा, और क्या क्या सिनारियोज है जो इस ग्रोथ को आगे जाकर एक हडल के रूप में अटका सकते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी कंपनी दो तरह से ग्रोथ करती है। पहला है वैल्यू ग्रोथ, दूसरा है वॉल्यूम ग्रोथ। सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू ग्रोथ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उसमें एक चिप्स है, उसका जो पैकेट है उसकी प्राइस है 50 रुपीज, यानी कि 50, और वो कंपनी अपना पूरा जो सेल्स है वो करती है 100 चिप्स का, यानी कि 100 पैकेट्स वो बेचती है। इससे उनको रेवेन्यू कितना मिलेगा? 50 इंटू 100, यानी कि 5000 रुपीज का रेवेन्यू मिलेगा। अभी आगे जाकर वो ये जो चिप्स की प्राइस है उसमें सपोज वो लोग 15 रुपए इंक्रीज करते हैं पर पैकेट, यानी कि अभी एक पैकेट चिप्स का प्राइस कितना होगा? वो होगा 65 रुपीज। लेकिन वो जो नंबर ऑफ पैकेट्स जो बेचते थे वो कांस्टेंट है, वो 100 का 100 ही है, यानी कि अभी उनको जो रेवेन्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 65 इंटू 100, यानी कि वो कितना बना? 6500 रुपीज। अभी देखिए, पहले उनको रेवेन्यू मिलता था 5000 रुपीज का, अभी उनको रेवेन्यू मिलता है 6500 रुपीज का। ये जो पूरा रेवेन्यू में चेंज हुआ, ये कितना हुआ? यानी कि उनका रेवेन्यू 1500 रुपए इंक्रीज हुआ है। अभी इस जो 1500 रुपए जो इंक्रीज हुआ रेवेन्यू, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे कि कंपनी को 1500 रुपए का वैल्यू ग्रोथ मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इंक्रीज की है, जिस वजह से उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ये है पूरा वैल्यू ग्रोथ का लॉजिक। अभी हम देखते हैं वॉल्यूम ग्रोथ, वो कैसे काम करता है। सेम एग्जांपल लेते हैं हम। एक चिप्स का पैकेट है, उसकी प्राइस 50 रुपीज है, और टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने सेल होते हैं? वो होते हैं 100 सेल्स, यानी कि अभी उनको कितना रेवेन्यू आ रहा है? वो रेवेन्यू आ रहा है 5000 रुपीज का। अभी हम ये जो नंबर है इसे इंक्रीज करते हैं, जो चिप्स सेल हो रही हैं पैकेट्स, उसका नंबर इंक्रीज करते हैं। सपोज इन फ्यूचर वो लोग 100 की जगह 150 नंबर ऑफ पैकेट्स सेल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो चिप्स के पैकेट की प्राइस है वो उतनी ही रखी है, 50 रुपीज ही। पहले उनको कितना रेवेन्यू आता था? 50 रुपीज एक पैकेट का, और वो सेल कितना करते थे? 100 पैकेट्स, यानी कि 5000 रुपीज उनका पूरा रेवेन्यू आता था। अभी उनका रेवेन्यू कितना आएगा? चिप्स की पैकेट की प्राइस तो उन्होंने सेम ही रखी 50 रुपीज, लेकिन उन्होंने जो नंबर ऑफ पैकेट्स है जो वो सेल कर रहे हैं वो इंक्रीज कर दिए। वो अब कितने कर दिए? 150 कर दिए, यानी कि अभी उनको रेवेन्यू कितना आएगा? 50 रुपीज इंटू 150, यानी कि 7500 रुपीज उनको पूरा रेवेन्यू मिलेगा। अभी ये रेवेन्यू में जंप कितना आया? पहले 5000 था, अभी 7500 हो गया, यानी कि 2500 2500 रुपए का रेवेन्यू में जंप आया। अभी ये जो 2500 रुपए का रेवेन्यू में जंप आया है, इसे हम किस में कंसीडर करेंगे? इसे हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम ग्रोथ में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो चिप्स के पैकेट की प्राइस है वो कांस्टेंट रखी, उसमें कोई उन्होंने बदलाव नहीं किया, लेकिन उन्होंने नंबर ऑफ पैकेट्स है जो पहले सेल होते थे और अब सेल होते हैं उसमें इंक्रीज किया, यानी कि उन्होंने अपना वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया है। ये है पूरा वॉल्यूम ग्रोथ जो कंपनी को मिला अपने नंबर ऑफ पैकेट्स या अपने प्रोडक्ट्स का जो सेलिंग है वो नंबर्स में, क्वांटिटी में ज्यादा बढ़ाने से। अभी ये भी पूरा डिस्कशन चलता है कि कौन सा ग्रोथ कंपनी के लिए अच्छा माना जा सकता है, वैल्यू ग्रोथ अच्छा है या वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है। देखिए, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे वैल्यू ग्रोथ है वो एक लिमिट तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा आप वैल्यू ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी ही इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि दूसरी कंपनी भी है जो कंपटीशन में है। अगर आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा महंगी हो जाएगी तो आपके कस्टमर्स ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे दूसरी कंपनी जो सेम प्रोडक्ट है
वो कम प्राइस में बेच रही है, वहां पर ट्रांसफर हो जाए। सो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ऐसी एक चीज है जिसमें आप आगे जाकर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एज कंपेयर टू वैल्यू ग्रोथ। अगर देखें तो आप अपने प्रोडक्ट्स है उसका जो वॉल्यूम है यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है सेलिंग का, वो कितना भी बढ़ा सकते हैं ज्यादा। वो कैसे, आप वॉल्यूम ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे? देखिए, एक तो है आप अपने जो प्रोडक्ट जहां जहां सेल होते हैं वो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं उसे इंक्रीज कर दीजिए। अलग अलग सिटीज में नंबर ऑफ स्टोर्स ज्यादा से ज्यादा आप कैपेक्स करके वो इंक्रीज कीजिए। जिससे क्या होगा, इनडायरेक्टली आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा नंबर में बिकने लगेगी। और दूसरी अगर हम चीज देखें इसमें कि वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ ये किस पर डिपेंड करता है, देखिए ये आपके बिजनेस पर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी है जिसमें आप वॉल्यूम ग्रोथ नहीं ले सकते, उसमें आपको सिर्फ वैल्यू ग्रोथ ही मिलेगी। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, इथोस लिमिटेड करके। वो क्या लग्जरी वॉचेस है ना, वही सेल करती है। रोलेक्स हो गई, फिर अगर हम देखें तो ये जो पूरी रिचर मिलर की जो वॉचेस आती हैं, फिर पाटेक फिलिप की जो वॉचेस आते हैं, यही सब वो सेल करते हैं। उनकी एक एक वॉच है, उनकी प्राइस स्टार्टिंग मिनिमम स्टार्टिंग 5-6 लाख से होती है और मैक्सिमम करोड़ों में जाती है। सो वो लोग वॉल्यूम ग्रोथ नहीं ला सकते, लेकिन उनको वैल्यू ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट बेसिस पर आगे बढ़ता रहेगा। सो ये था पूरा वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ के रिगार्डिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अभी आप किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये जो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है इसमें आगे जाकर वैल्यू ग्रोथ के आने के चांसेस ज्यादा है या वॉल्यूम ग्रोथ के आने के चांसेस ज्यादा है, और उसके जो बेनिफिट है वो तो मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या हमें चेक करने से आगे जाकर पता चलेगा। सो ये था पूरा वीडियो का कंक्लूजन। अगर आपको ये वीडियो पूरा इंफॉर्मेटिव लगा है और कुछ सीखने को मिला है, सो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ये हमारी जो चैनल है इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।